नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। अज्ञात युवक की लाश मिलने से फैली सनसनी। विधायक मेघवाल ने किया पक्षी विहार का उद्घाटन। माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में हुआ सृजन प्रदर्शनी का शानदार आयोजन। धूमधाम से मनाया जाएगा भीलवाड़ा महोत्सव। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने लिया तैयारियों का जायजा। प्रतापनगर थाना पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बैठक 24 दिसंबर को होगी। जिला रसद अधिकारी निर्मा विश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 दिसंबर को 12 बजे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बैठक कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में आयोजित होगी। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के भारत में आने से नया खतरा पैदा हो गया है। केंद्र सरकार के निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराने के बावजूद भी 14.82 लाख लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है। कोल्ड चेन स्टोरेज में कोविशील्ड व कोवैक्सीन की अवधि पार होने की तिथि जनवरी होने से ये खराब होने के कगार पर है। दूसरी डोज पूरी नहीं लगने लोगों की उदासीनता के कारण लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ। बूस्टर डोज तो 16 लाख में से लगभग 2 लाख लोगों को ही लग पाई। 3 दिवसीय भीलवाड़ा महोत्सव 12 जनवरी से नगर परिषद चित्रकूट धाम में मनाया जाएगा। इसमें लोक कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। महोत्सव में उद्योग मेला, रोजगार मेले के अलावा करियर काउंसलिंग कार्यक्रम भी होंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें जिला प्रशासन एवं उद्योग विभाग के तत्वावधान में 10 से 15 जनवरी तक उद्योग मेला आयोजित किया जाएगा। प्रशासन ने भीलवाड़ा महोत्सव को यादगार बनाने के लिए विभिन्न संस्थाओं से 2 दिन में सुझाव मांगे हैं। 29 दिसंबर को अगली बैठक होगी। कमेटीज बनाई जा रही है। ओवरऑल प्रभारी हमारे एडीएम साहब होंगे, एडीएम प्रशासन, और उनके सानिध्य में छोटी छोटी सब कमेटीज बना करके अलग अलग इवेंट्स कराए जाएंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी से अपील करना चाहूँगा कि इस इवेंट से जुड़ें। भीलवाड़ा महोत्सव का मुख्य मोटिव यह है कि जिले के जितने भी लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत ही एक्टिव NGOs हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के, स्कूल के, अलग अलग फोरम्स पर पार्टिसिपेट करने वाले आर्टिस्ट्स हैं, सभी लोग इससे जुड़ें। और मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने सजेशंस हमारे ऑफिस में, एडीएम साहब के ऑफिस में व्यक्तिशः उपस्थित होकर के या फिर लेटर के माध्यम से आप दे सकते हैं। आप 2 दिन में ये सजेशंस हमें भेजें। हम जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा अलग अलग सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करके और इस इवेंट को सोशियो कल्चरल इवेंट के साथ साथ उद्योग मेला, जॉब फेयर, करियर काउंसलिंग, इन सभी एस्पेक्ट्स को समावेशित करते हुए भीलवाड़ा महोत्सव मनाना चाहेंगे। जैन समाज के घोर तपस्वी वेणीचंद महाराज की 114वीं पुण्य स्मृति दिवस के मौके पर गुरु जन्मभूमि शाहपुरा तहसील के आंटोली में गुरुवार को पक्षी विहार का उद्घाटन शाहपुरा विधायक कैलाश मेघवाल ने किया। इस मौके पर जन प्रतिनिधियों व श्रमण संघीय जैन संत रविंद्र मुनि महाराज की मौजूदगी में आयोजित सभा में वेणीचंद महाराज के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। विधायक मेघवाल ने कहा कि जैन मुनि वेणीचंद महाराज जैसे महान तपस्वी के सिद्धांतों पर चलने की आज महती आवश्यकता है। उनके जन्म स्थल के विकास का हर संभव प्रयास किया जाएगा। मूक पक्षियों की सेवा को प्रशंसनीय बताते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रकार की सेवा बहुत जरूरी है। इससे पूर्व घोर तपस्वी वेणीचंद महाराज की 114वीं पुण्य स्मृति दिवस पर विशाल वाहन यात्रा रैली शाहपुरा से आंटोली तक निकाली गई। गुरु वेणी मोहन विहार समिति के मंत्री सौरभ बुलिया ने बताया कि श्रमण संघीय जैन संत रविंद्र मुनि महाराज व रामस्नेही संप्रदाय के संत निर्मल राम, संत राम विश्वास, संत ईश्वर राम के सानिध्य में मेवाड़ केसरी प्रवर्तक मोहनलाल महाराज की जन्मभूमि आंटोली में भव्य आयोजन किया गया। समारोह में जैन कॉन्फ्रेंस की जीवन प्रकाश योजना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमनलाल लुंकड़, मिठालाल सिंघवी, बनेड़ा दरबार गोपाल चरण सिंह, पंचायत समिति के सदस्य राम प्रसाद गोरा, लक्ष्मण सिंह बाबेल, कैलाश पड़ोला, संजुलता बाबेल, लाडजी मेहता, अमर सिंह बग्गानी, राजेंद्र बग्गानी, मुकेश टांगे और सैकड़ों भक्तजनों की उपस्थिति में नवनिर्मित पक्षी विहार का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम से पूर्व शाहपुरा रामद्वारा परिसर से प्रातः 9:30 बजे शाहपुरा से विशाल वाहन यात्रा रैली निकाली, जो शहर के मुख्य बाजार से बालाजी की छतरी के दर्शन करते हुए फूलिया गेट के समीप श्री वेणी मोहन धाम पर वेणीचंद जी व मोहनलाल महाराज की समाधि पर श्रद्धा सुमन चढ़ाए। मुकेश टांगी, दौलत सिंह चपलोत और जितेश चपलोत ने बताया कि वाहन रैली में भिलवाड़ा, बनेड़ा, कोटली, बड़ा महुआ, बेगू, सांगानेर आदि शीसंग व स्थानीय शाहपुरा के भक्तजन शरीक हुए।
शाहपुरा में श्री केसरी सिंह बारड स्मारक समिति द्वारा 23 दिसंबर शुक्रवार को दोपहर 2 बजे त्रिमूर्ति स्मारक पर शहीद मेले का आयोजन होगा। संयोजक कैलाश व्यास तथा मंत्री अनुज कांटिया ने बताया कि मेले को लेकर संस्थान के पदाधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शिक्षा विभाग द्वारा क्रांतिकारियों से संबंधित आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं को भी मुख्य समारोह में सम्मानित किया जाएगा। कस्बे के स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीदत्त कांटिया, लादूराम व्यास, रमेश चंद्र ओझा के परिजनों का भी सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर हरमल रेबारी रहेंगे। अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी करेंगे। दोपहर को बारड बंधुओं की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया जाएगा। तत्पश्चात शहीद मेले का आयोजन होगा। बारड बंधुओं की प्रेतक हवेली में बने हुए राष्ट्रीय संग्रहालय को दिन भर के लिए आमजन के दर्शनार्थ निःशुल्क खोला जाएगा। आयोजन में प्रशासनिक अधिकारी, भूतपूर्व सैनिक, जनप्रतिनिधि, बारड बंधुओं के परिजन तथा आमजन भाग लेंगे। मेले की पूर्व व्यवस्थाओं को लेकर गुरुवार दोपहर को आयोजन समिति के संयोजक कैलाश चंद्र व्यास, उपाध्यक्ष राम प्रकाश काबरा, डीएमएफटी के सदस्य राजकुमार बैरवा, जीवदया समिति के संयोजक अत्तू खां, कायम खानी, सूर्य प्रकाश ओझा एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे। अज्ञात युवक की लाश मिलने से फैली सनसनी। चित्तौड़गढ़ रेल मार्ग पर युवक की लाश पड़ी मिली है, जिसके शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। प्रतापनगर थाना पुलिस ने बताया कि भिलवाड़ा चित्तौड़गढ़ रेल मार्ग के पास ओवरब्रिज के पास बीती रात को एक युवक की लाश पड़ी मिली, जिसकी उम्र 35 साल बताई गई है। उसके शरीर पर चोट लगी हुई है और सिर पूरी तरह से निकल गया है। आशंका जताई जा रही है कि ट्रेन के चपेट में आने से उसकी मौत हुई है, लेकिन शव की पहचान नहीं हुई है। पोस्टमार्टम के लिए शव महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस उसकी पहचान के प्रयास कर रही है। रात को इन्फॉर्मेशन मिली थी प्रतापनगर थाने में चित्तौड़ पुलिया के नीचे कहीं एक अननोन बॉडी है वो मिली है। इसके ऊपर हमारे जो हेड कांस्टेबल है शमी मोहम्मद प्रतापनगर थाने से, वो लेकर के बॉडी को उन्होंने मोर्चरी में रखवाया। और अब चूँकि अनुसंधान किया जा रहा है कि ये अननोन जो बॉडी मिली है किसी वारदात में है या आकस्मिक दुर्घटना के कारण से हैं। इस तरह का मौके का अनुसंधान किया जा रहा है। मेडिकल जूरिस्ट है, एफएसएल की टीम है, वो सब आ चुके हैं और मौके का मुआयना किया जा रहा है। और बॉडी के सिर पे भी एक चोट लगी हुई है, तो उस हिसाब से एक अंदाज़ लगाया जा सकता है। और मेडिकल जूरिस्ट और एफएसएल से भी इनकी राय ली जा रही है। बॉडी किस वक्त हो पाई है? अभी शिनाख्त नहीं हुई है, चूँकि रात को ही 12:30 बजे बॉडी मिली है, तो अब शिनाख्त के भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। प्रतापनगर थाना पुलिस ने जिले के साथ ही पाली में लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है और जिले के 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। सोते हुए लोगों के साथ लूटपाट कर वारदात करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करके विभिन्न वारदात में लिप्त लुटेरों को ध्यान रखते हुए आदर्श सिद्धू ने टीम का गठन किया। उप पुलिस अधीक्षक नरेंद्र दायमा ने गुरुवार शाम प्रतापनगर थाना में खुलासा करते हुए ट्रांसपोर्ट नगर में सोते हुए लोगों की 17 दिसंबर को एवं अन्य घटनाओं में लिप्त बड़लियास थाना अंतर्गत अम्मा देवी, देवीनाथ पिता नारूनाथ कालबेलिया, नारायण पिता शंकर कालबेलिया व सदर थाना अंतर्गत चोपड़ा का खेड़ा निवासी मुकेश कालबेलिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में सोती हुई महिलाओं के साथ में उनकी मुर्कियां या कान में पहने हुए टॉप सैनिक की 4-5 वारदातें हो चुकी थी और इसी तरह की कुछ वारदातें मंगरोह थाना क्षेत्र में भी हुई थी। और जब इस तरह की वारदातें हुई तो थाना अधिकारी प्रतापनगर श्री राजेंद्र गुरुदारा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और साथ में ही हमारे साइबर सेल इंचार्ज को भी इस टीम में अटैच किया गया और विश्वस्त सूत्रों और तकनीकी सूचनाओं के माध्यम से और कुछ हमारे जवानों के प्रयत्नों से और एक गैंग का खुलासा हुआ जिसमें देवीनाथ कालबेलिया नाम करके एक आदतन अपराधी था, जिसके विरुद्ध लगभग 18 मुकदमे विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज हो रखे हैं। उसके द्वारा 3-4 और नई उम्र के लड़कों को साथ में लेकर के ऐसी वारदात करना पाया गया है। इस वारदात में सबसे बड़ी बात थी कि ये वारदातें अक्सर ऐसे जो भूमिहार लोग या ऐसे गरीब लोग जो मजदूर वर्ग है या गाड़ोल या लोहार है, जो अपने दिन भर की मेहनत करने के बाद में और रात्रि विश्राम कर रहे थे, उनकी महिलाओं के साथ में ऐसी वारदातें हुई।
तो वारदात की संगीनता को मद्देनज़र रखते हुए ये टीमों का गठन किया और टीमों के द्वारा और ये बड़ी ही मेहनत और लगन परिश्रम से इन वारदातों का खुलासा करते हुए देवनाथ कालबेलिया और उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया। गुरला के सादी गांव में किसान संगोष्ठी हुई, जिसमें कंपनी के प्रतिनिधि नेशनल सेल्स मैनेजर डॉक्टर कृष्ण पूनिया व राजकुमार कुमावत ने किसानों को रबी में बोई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी दी। इस बार अधिकतर क्षेत्र में चने की बुआई हुई है। कंपनी के प्रतिनिधि राजकुमार ने बताया कि लट के नुकसान को रोकने के लिए प्रथम स्प्रे BHM कंपनी के प्रोडक्ट योद्धा +2 ml व ज़ायला 2 ml को प्रति लीटर पानी में डालकर स्प्रे करने से लट के प्रकोप से निजात पाया जा सकता है। वह फल बनते समय पर लट का प्रकोप होने पर BHM कंपनी का प्रोडक्ट खात्मा का 20 ml प्रति टंकी से मिलाकर स्प्रे करने से पैदावार को बचाया जा सकता है। वह बालाजी बीज भंडार के प्रोपराइटर उदयलाल ने भी किसानों को सब्जियों की खेती के बारे में जानकारी दी। संगोष्ठी सादी गांव के उदयलाल जाट के खेत पर की गई, जिसमें आसपास के गांवों से 60 किसानों ने भाग लिया। योधेलाल जी जाट, गाँव सादी जाट हूँ मैं। ये योद्धा प्लस छाटने के वजह से मेरे चना में अच्छी फुटान हुई। 3 दिन में सब लट खत्म होगी। अच्छी दुई है, बहुत रिजल्ट मिल जाए इसको, अच्छी दिख रही है। अच्छा, कितने दिन को स्प्रे किए हुए आपको? मेरे को 7 दिन का हो गया इस प्रक्रिया ने। 3 दिन में साफ होगी लट, खत्म होगी। लट साफ हो गई 3 दिन में खत्म होगी। अच्छा, तो अच्छा है, मतलब पत्ता क्लियर हो गया, पौधा क्लियर हो गया, फल फूल सब फुटान चालू हो गई है। बिल्कुल फुटान कम थी, सबके फुटान चालू है। अच्छा, तो आप सभी किसान भाइयों को इस दवाई के बारे में क्या बताएंगे आप? क्या बताएंगे कि योद्धा प्लस लगाओ, योद्धा प्लस छाटो, बढ़िया मतलब रिजल्ट मिल रहा, बढ़िया फुटान कर रहा। माहेश्वरी पब्लिक स्कूल आजाद नगर में सृजन एक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इसमें कक्षा 1 से 8वीं तक की छात्राओं ने भाग लिया। प्रदर्शनी में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी तथा हिंदी विषय के एक से बढ़कर एक मॉडल प्रस्तुत किए गए। छात्राओं ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने मॉडल की जानकारी आगंतुकों को दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संगम इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक SN मुदानी ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विशिष्ट अतिथि नगर माहेश्वरी सभा अध्यक्ष केदारमल जागेटिया थे। छात्राओं ने अतिथियों के समक्ष अंग्रेजी में टेंस अर्थात काल की जानकारी देते हुए एक रोचक लघु नाटिका प्रस्तुत की। इसी प्रकार विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा गणित के चलित मॉडल को प्रस्तुत कर उसके विषय में आगंतुकों को विस्तृत जानकारी दी। मुख्य अतिथि ने कहा कि बच्चों में बहुत आत्मविश्वास तथा अनुशासन है। समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश नारायणीवाल ने कहा कि इस प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। महेश सेवा समिति के सचिव राजेंद्र कचौलिया ने बच्चों द्वारा बनाए मॉडल की प्रशंसा की तथा उन्हें अत्यधिक उपयोगी तथा ज्ञानवर्धक बताया। समिति उपाध्यक्ष सत्यनारायण मुंदड़ा एवं कृष्ण गोपाल जागेटिया ने छात्राओं के गहन विषय ज्ञान की प्रशंसा की। समिति के सह सचिव प्रहलाद राय हिंकड़ ने छात्राओं तथा शिक्षिकाओं के कार्यों की प्रशंसा की। कोषाध्यक्ष राजेश बाहेती ने कहा कि मेहनती, अनुशासित तथा आत्मविश्वासी छात्राओं से ही हमारा समाज तथा देश गौरवान्वित होता है। संचालक सदस्य ओम प्रकाश मालू ने छात्राओं के भाषा ज्ञान तथा प्रस्तुतिकरण एवं संचालक सदस्य दिलीप तोषनीवाल ने छात्राओं के आत्मविश्वास की प्रशंसा की। समिति के संचालक सदस्य चंद्र प्रकाश कालिया ने अपने स्नेहिल वचनों से बच्चों का उत्साहवर्धन किया। समिति के संचालक सदस्य सुरेश चंद्र काबरा ने कहा कि ऐसी गतिविधियों द्वारा बच्चों की प्रतिभा में निखार आता है। समिति के संचालक सदस्य दिनेश कुमार शारदा ने कहा कि प्रत्येक विषय की इस प्रकार की गतिविधि होने से विषय को समझना बहुत आसान तथा रुचिकर हो जाता है। कार्यक्रम का अवलोकन करने आए समस्त अभिभावकों ने सभी अध्यापकों व छात्राओं के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में श्री महेश पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य अरविंदर कौर एवं श्री महेश पब्लिक स्कूल प्राइमरी विंग की प्रधानाचार्य निधि झा ने छात्राओं के प्रयासों की प्रशंसा की। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्य अल्पा सिंह ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। सृजन 1 2022 ये एग्जीबिशन हमने बच्चों में जो ईयर लॉन्ग सीखा है और किस कॉन्फिडेंस के साथ बच्चे अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करें उसके लिए ऑर्गेनाइज करा है। पूरा जो प्रोजेक्ट एक बच्चों ने टीचर की गाइडेंस में बनाया और बहुत मेहनत करी है टीचर्स ने, बच्चों ने, ये बताने के लिए कि अल्टीमेटली आउटकम क्या हुआ है एट द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन। MTS स्कूल में सीजन 2 एग्जीबिशन का प्रोग्राम रखा गया। इसका मुख्य ध्येय है कि बच्चों की जो स्कूल का स्टैंडर्ड है शिक्षा का वो क्या है, पेरेंट्स को पता लगना चाहिए ताकि पता लगे कि अपने बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं
उसमें क्या सिखाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें किन बातों का नॉलेज होना चाहिए। और अभी जो जिस तरह का ये वायुमंडल में जो चल रहा है, सारी नॉलेज है, वाटर रिसोर्सेज हो, सोलर हो, सब बारे में कितना इनको नॉलेज है कि कितना अपने परिवार को और समाज को और लोगों को जागृत कर सके, इसका उद्देश्य रहता है। और इसके माध्यम से बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। साथ ही पेरेंट्स को पता लगता है कि अपने बच्चे किस लेवल तक या किस लाइन में जाना चाहते हैं। अगर हम एग्जीबिशन के माध्यम से चाहते हैं कि बच्चों का जिस तरफ उनका इंटरेस्ट है उस तरफ जाएं और विल पावर मजबूत होता है, वो बोलते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, उससे बच्चों का डेवलप होता है। और साथ ही समिति जो ये शिक्षा का कार्य करी है, हमें भी पता लगे कि हमारा शिक्षा का लेवल कहाँ है, हमें कहाँ सुधार करना है और हमें क्या करना चाहिए। और जहाँ प्रिंसिपल स्टाफ है उनके भी जो कुछ मालूम बातें हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं या क्या सुझाव है, उनको इम्प्लीमेंट करते हुए स्कूल में अच्छा से अच्छा एजुकेशन दे सके और भिलौड़ा को शिक्षा के लेवल में अच्छे से अच्छा स्थान दिला सके, ये समिति का प्रयास है। और इसी के कारण हम ये आयोजन करते हैं ताकि एक अच्छी सुविधा जो बच्चों को मिल सके। उनके बच्चों को और टीचर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके अथक प्रयासों से बच्चों ने बहुत ही कॉन्फिडेंट और कई तरह के जो मॉडल जो नॉलेज को दर्शाता है, ये सभी बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। और एक बच्चे में जब कॉन्फिडेंस होता है तो कुछ करने की गुजर करने की क्षमता उनमें आती है, तो लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। तो मैंने सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत ही मेहनत और लगन से उनका नॉलेज भी काफ़ी अच्छा था और वो जो भी पॉसिबल है, टीचर्स भी उनके साथ बहुत मेहनत करते हैं। तो मैंने बच्चों को यही कहा कि अच्छी इच्छा के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ और लगन के साथ और अनुशासन के साथ अगर काम करेंगे तो सफल हो सकते हैं। और जो उनको लाइफ में बनना हो वो क्लास 7 तक उनको डिसाइड कर लेना चाहिए, ताकि और टीचर्स को भी उनके साथ ये पर्सनल स्टेटमेंट लिखवाना चाहिए कि बच्चे आगे जाके क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, तो उनको सक्सेस रेट काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर परिवार एजुकेशन जो उनकी सोसाइटी है, उनमें रानीवाल साहब हमारे अध्यक्ष, ऐसा है कि हर एक का अलग अलग स्वाद बताया। हर आदमी गांव से भी बच्चे लोग टॉप करते हैं और ऐसा नहीं है कि गांव में प्रतिभा नहीं है, उनको प्रतिभा निकलने का मौका मिलना चाहिए। तो प्रतिभा सब में है और सब में तो ये एक कोई विषय नहीं है कि कौन अच्छा कर रहा है, सबको अच्छा करना चाहिए, हर बच्चे अच्छे हैं। ठीक है, तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।